जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेली नंबर 8 पर, जिसमें कि बाबा साहब ये बताते हैं कि किस तरीके से जो उपनिषद हैं उन्होंने वेदों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, या अगर बाबा साहब की भाषा में कहूं तो वेदों के विरुद्ध उपनिषदों का घोषित युद्ध। शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें। इस पूरी किताब की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो सारे वीडियोस देखें और साथ में शेयर भी करें अपने जानने वालों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये सारी नॉलेज मिल पाए। आजकल कोई भी व्यक्ति बैठकर किताब नहीं पढ़ पाता है, लेकिन वो चलते फिरते 10, 15, 20 मिनट देकर इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देख सकता है, सुन सकता है, जिससे कि वो अपनी आध्यात्मिक गुलामी को तोड़ पाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें। पहेली नंबर 8 का जो शीर्षक है वो है वेद के विरुद्ध उपनिषदों का घोषित युद्ध। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, वेदों के संदर्भ में उपनिषदों की स्थिति क्या है? क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं या फिर विरोधी? सचमुच कोई हिंदू अब यह स्वीकार नहीं करेगा कि वेद और उपनिषद एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। इसके विपरीत यह अवधारणा है कि उनके बीच कोई विरोध नहीं है और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या यह विश्वास सुदृढ़ है? डॉक्टर अंबेडकर यहाँ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, खास करके हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग, उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ा नहीं है उठाकर। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या वाकई में जो वेद और उपनिषद हैं वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के विरोधी हैं? क्योंकि आमतौर पर यह धारणा है कि जो वेद और उपनिषद हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन सच ऐसा नहीं है। अगर हम वेदों का या फिर उपनिषदों का अध्ययन करें तो हमें बहुत ज्यादा विरोधाभास देखने को, समझने को और पढ़ने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि एक आम जो आदमी है, एक जो आम इंसान है जो हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म को फॉलो करता है, उसने कभी भी उपनिषदों को उठाकर पढ़ा नहीं है, कभी भी उसने वेदों को उठा के पढ़ा नहीं है। वो केवल जो भगवान हैं, जो तथाकथित जो भगवान हैं या कृत्रिम जो भगवान हैं, उनको पूजने में व्यस्त रहता है। तो इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चन वो खड़े नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि इस विश्वास का मुख्य कारण यह है कि उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत है। वेदांत के दो अर्थ हैं। एक के अनुसार वे वेदों का अंतिम भाग है, दूसरा अर्थ यह है कि ये वेदों का सार है। वेदांत शब्द क्योंकि उपनिषद का दूसरा नाम है, इसलिए उसके ये अर्थ उपनिषदों ने अंगीकार कर लिए। इसी अर्थ के कारण यह धारणा है कि वेद और उपनिषद में कोई विरोध भाव नहीं है। उपनिषद शब्द के ये अर्थ किस हद तक तथ्यों पर आधारित हैं? पहले तो यही है कि वेदांत शब्द का अर्थ जान लिया जाए। वेदांत का मूल्य अर्थ क्या है? वेदांत का मूल अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ वेदों का अंतिम भाग है, जैसा कि धारणा है? यहाँ पर फिर डॉक्टर अंबेडकर मैक्स मूलर द्वारा दी गई एक परिभाषा को यहाँ पर देते हैं, लेकिन मैं पूरी परिभाषा नहीं पढ़ूंगा। यहाँ का कुछ उसका इंपॉर्टेंट में पॉइंट आपको पढ़ के बता देता हूँ। जहां भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है ज्ञान अथवा गुह ज्ञान, यानी कि गुप्त ज्ञान या फिर कोई गहरा ज्ञान, या फिर दार्शनिक ग्रंथों के शीर्षकों के लिए हुआ है जिनमें गुह ज्ञान निहित है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने शंकर की एक अन्य व्याख्या का उल्लेख किया है जो तैत्तिरीय उपनिषद के भाग में है। उनके अनुसार उपनिषद में परम आनंद प्राप्त होता है, इसी कारण इसे उपनिषद कहते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं, आरण्यकों में ऐसी व्युत्पत्तियों की भरमार है जो वास्तविक नहीं, शब्दों के साथ खिलवाड़ है, जिससे जैसे तैसे कुछ अर्थ निकल आता है। फिर भी मैक्स मूलर उपनिषद शब्द का मूल शब्द, जो उपनिषद में जो आखिरी में लगा हुआ है शब्द, धातु के विनाश के अर्थ में मानते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान जो मोक्ष के साधन के लिए ब्राह्मणों के ज्ञान से अज्ञान का विनाश करता है। प्रोफेसर मैक्स मूलर का कथन है कि भारतीय विद्वान उपनिषद का यही अर्थ निकालने पर सर्वसम्मत हैं। आगे डॉक्टर अंबेडकर मुंडको उपनिषद में जो लिखा गया है वेदों और उपनिषदों के बारे में, उसका जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं, सभी देवताओं में सबसे पहले विश्वनियता जगत पालक ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने ज्येष्ठम पुत्र
अथर्वा को ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी जो समस्त ज्ञान का आधार है। अथर्वा ने यह ज्ञान जो उन्हें ब्रह्म से मिला था अंगिरस को दिया। उन्होंने भारद्वाज की संतति सत्यवह को समझाया जिन्होंने किंवदंतियों के अनुसार यह ज्ञान अंगिरस को दिया। शौनक पूर्ण शिष्टाचार पूर्वक अंगिरस के पास गए और पूछा, हे आदरणीय ऋषि, वह कौन सा साधन है जिससे इस संपूर्ण जगत का ज्ञान हो सकता है? अंगिरस ने उत्तर दिया, ये दो विधाएं पवित्र विधाओं के ज्ञाता ऋषियों के अनुसार इस प्रकार जानी जाती हैं, एक श्रेष्ठ और दूसरी अश्रेष्ठ। अश्रेष्ठ विधाएं हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्वराधात, कर्मकांड, व्याकरण, भाष्य, पिंगल और खगोल शास्त्र। श्रेष्ठ विधा वह है जिसे अक्षय का ज्ञान होता है, जिसका आशय उपनिषदों से है। आगे डॉक्टर अंबेडकर छांदोग्य उपनिषद से कुछ तथ्य सामने रखते हैं जो कि एक संवाद है। ये संवाद वार्तालाप जो है वो नारद मुनि जो है उनके बीच और जो सनत कुमार है उनके बीच है। तो ये संवाद काफी बड़ा है, मैं इसके कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने रखूंगा। ऐसा सुनकर सनत कुमार ने नारद से कहा, अभी तक यह जो कुछ तुम जानते हो वह नाम मात्र ही है, क्योंकि ऋग्वेद नाम है, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्ववेद, पांचवा वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, निधि ज्ञान, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, वेद विधा, भूत विधा, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड़, संगीतादि कला और शिल्प शास्त्र, ये सब भी नाम ही हैं। इसलिए तुम नाम की ब्रह्म बुद्धि से उपासना करो। वह जो नाम ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। जहां तक नाम की गति है, मतलब कि जो छांदोग्य उपनिषद है वो ये कह रहा है कि जो ऋग्वेद है, जो वेद है और उसके अलावा जो व्याकरण है, जो पुराण है, वो सब नाम मात्र हैं। लेकिन इस पूरे उसमें जो उन्होंने नाम बताए उसमें उपनिषद का नाम नहीं आया कहीं भी। इसके बाद फिर आगे डॉक्टर अंबेडकर और तथ्य देते हैं। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर और 3 उदाहरण देते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये किताब खुद डाउनलोड करें या खरीदें और पढ़ें। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ आगे लिखते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के प्रति वैदिक ब्राह्मणों के व्यवहार का एक अन्य उदाहरण भी है। बोधायन ने अपने धर्मसूत्र में कहा है, श्राद्ध क्रिया के लिए यदि कोई अन्य ब्राह्मण उपलब्ध न हो तभी किसी रहस्यविदम को बुलाया जाए। रहस्यविदम का अर्थ है उपनिषद विज्ञ ब्राह्मण। यह जो धारणा बनी कि वेदों और उपनिषदों में अनुकूलता है, वास्तव में एक पहेली है। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर इस पहेली के अंदर अलग अलग उपनिषदों के उदाहरण देते हुए बताते हैं कि किस तरीके से ये उपनिषद वेदों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, वैचारिक युद्ध। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को, कुछ समझने को जरूर मिला होगा। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ये किताब खरीद सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।